हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग अनुक्रम और श्रेणी का विविध प्रश्नावली के ये 16 प्रश्नों तक हल किए थे। इस वीडियोज में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो 17 नंबर का प्रश्न देखें। दिया है, यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n और दूसरे क्वेश्चन में दिया बी टू द पावर n प्लस सी टू द पावर n और कामा सी टू द पावर n प्लस डी टू द पावर n एक गुणोत्तर श्रेणी में हैं। तो इसका हल देखें। अब प्रश्नानुसार आप देखें इसमें क्या कह रहा है। ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। ए बी सी डी एक किसमें है? गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, तो जब गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो b बट्टे ए बराबर सी बट्टे बी बराबर डी बट्टे बी, इसका अनुपात क्या होगा? ये सब जगह बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे, इसलिए b बट्टे ए बराबर सी बट्टे बी बराबर डी बट्टे सी, यह जो है हर जगह ये बराबर होगा। अब इसका क्या करेंगे? इसका व्युत्क्रम लिख लें। यहाँ लिखें व्युत्क्रम लेने पर, तो व्युत्क्रम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बट्टे बी बराबर बी बट्टे सी बराबर सी बट्टे डी, यह भी तो आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो जब इतना ले लिए, अब प्रत्येक पद का हम पावर n लगाएं। जो हमारा पावर दिया है ए पर बी पर सी पर डी पर, तो इसी हिसाब से इसका हम प्रत्येक पद का हम पावर n ले लें। ठीक है, बी बट्टे सी पर पावर n और सी बट्टे डी पर पावर n हम ले लें, तो यह हो जाएगा हमारा ए टू द पावर n बट्टे बी टू द पावर n बराबर बी टू द पावर n बट्टे सी टू द पावर n और बराबर सी पर n और बट्टे डी पर n। ठीक है, अब क्या करें? इस प्रत्येक पद में एक जोड़ दें। प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर क्या मिलेगा? ए टू द पावर n बट्टे बी पर n प्लस 1, ठीक है, बराबर बी टू द पावर n बट्टे सी टू द पावर n प्लस 1 बराबर सी टू द पावर n बट्टे डी टू द पावर n और प्लस यहाँ हो जाएगा 1, यह सी है। ठीक है, अब देखें इसका हल करें तो क्या मिलेगा? ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n, अब पूरे का बट्टे बी टू द पावर n बराबर बी टू द पावर n प्लस सी टू द पावर n बट्टे पूरे का सी टू द पावर n बराबर सी टू द पावर n डी टू द पावर n और पूरे का बट्टे डी टू द पावर n, यह मिल गया। ठीक है, और इसको हम मान लें k के बराबर। ठीक है, इसको हम मान लेंगे k के बराबर। कोई भी यहाँ अचर राशि मान सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें क्या हो जाएगा। अगर इतना बराबर k लें तो हमारा क्या हो जाएगा? इसलिए ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n बराबर बी n इंटू के हो जाएगा। ठीक है, यह आपका जो है पहला समीकरण हो जाएगा। इसी तरह से इसको k के बराबर लें दूसरे पद को, तो क्या हो जाएगा? बी टू द पावर n प्लस सी टू द पावर n बट्टे सी टू द पावर n बराबर k लेते हैं तो क्या हो जाएगा? बी टू द पावर n प्लस सी टू द पावर n बराबर या सी टू द पावर n इंटू के हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब देखें तीसरे पद को k के बराबर लें तो क्या मिलेगा? तथा सी टू द पावर n प्लस डी टू द पावर n बराबर, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा डी पर n इंटू के, यह हो जाएगा आपका तीसरा समीकरण। अब देखें यहाँ दिया है कि सिद्ध करना है कि ए पर n प्लस बी पर n और बी पर n प्लस सी पर n और सी पर n प्लस डी पर n गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इसका जो बीच वाला है, इसका वर्ग जो है इन पहले और दूसरे के गुणनफल के बराबर अगर सिद्ध हो जाता है तो यह गुणोत्तर श्रेणी में सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ, अब यहाँ जो पहला पद दिया है समीकरण, इसका और तीसरे का हम गुणा करें। ठीक है, तो यहाँ लिखें
समीकरण 1 गुणे समीकरण 3 से, तो क्या मिलेगा। समीकरण नंबर 1 जो है आपका देखें a पर n प्लस b पर n, और यह है 3 जो है c पर n प्लस d पर n घात। अब इधर क्या मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा k स्क्वायर, ठीक है, और b पर n, ठीक है, इंटू d पर n मिल जाएगा। इसको आप कर लें समीकरण नंबर 4। अब देखें जो अनुपात हमने लिया था यहाँ व्युत्क्रम, ठीक है, तो b/c बराबर c/d हम ले लें, तो यहाँ लिखें चूँकि b/c बराबर c/d, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, bd बराबर मिल जाएगा c स्क्वायर के, ठीक है। तो यही bd का मान यहाँ रखेंगे, तो अब पुनः जो है यहाँ लिखें समीकरण 4 से, समीकरण 4 से यह हो जाएगा a⁴n प्लस b⁴n और इंटू c⁴n प्लस d⁴n बराबर k स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं bd पर n घात, ठीक है। अब देखें यह k स्क्वायर हो जाएगा और bd का मान जो है यहाँ c स्क्वायर है, तो यहाँ हम c स्क्वायर लिखेंगे, तो ऊपर n है तो यहाँ हो जाएगा 2n, ठीक है। अब देखें इसको हम लिख सकते हैं k और c पर n घात और इसका वर्ग लिख सकते हैं। अब यह देखें k c पर n, यह किसके बराबर है, b पर n प्लस c पर n घात के बराबर है। तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या, b पर n और प्लस c पर n घात के बराबर लिख लेंगे और इसका जो है हम वर्ग कर देंगे, ठीक है। इधर हमारा क्या है, बाएं पक्ष में इसको उतार लें, a⁴n प्लस b⁴n इंटू c⁴n प्लस d⁴n। अब देखें जो पहला पद दिया था, तीसरा पद इसका गुणनफल है और बीच वाले के a वर्ग के बराबर है, तो इसका वर्गमूल निकालें तो a जो है क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, यह गुणोत्तर श्रेणी में हो जाएगा। तो यहाँ लिख लें अतः a⁴n प्लस b⁴n, ठीक है, और b⁴n प्लस c⁴n कामा c⁴n प्लस d⁴n, ये किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी में हैं, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया, ये सिद्ध हो गया, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 18 दिया है, यदि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p बराबर 0 के मूल a तथा b हैं तथा x स्क्वायर माइनस 12x धन q बराबर 0 के मूल c तथा d हैं, जहां a b c d गुणोत्तर श्रेणी के रूप में हैं, तो सिद्ध कीजिए कि q प्लस p सच दैट, ये अनुपात है q प्लस p और संबंध है q माइनस p बराबर 17 संबंध है 15, ये सिद्ध करना है। तो इसका हल देखें। अब देखें प्रश्नानुसार इसमें क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार ये समीकरण दिया गया है, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0, तो इसके मूल अल्फ़ा a तथा b दिए गए हैं, तो मूलों का योग कितना हो जाएगा। मूलों का योग अगर निकालें तो यहाँ लिखें मूलों का योग a प्लस बी बराबर यह कितना हो जाएगा, माइनस b बाई ए होता है ना, b बाई ए, तो यह हो जाएगा देखें a प्लस बी बराबर माइनस b की जगह क्या है, इसकी तुलना जो है की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इससे हम करें, ठीक है, इससे करेंगे तो यह b की जगह -3 है, तो यह हो जाएगा आपका 3/a, ठीक है, तो और a की जगह 1 है, तो यह हो जाएगा आपका 3। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। मूलों का गुणनफल इसी तरह से निकाल लें।
मूलों का गुणनफल, यह जो है ए बी होगा और इसका मान जो है पी के बराबर हो जाएगा। तो ए बी बराबर आपका पी हो जाएगा। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब इसके बाद से पुनः देखें, पुनः प्रश्नानुसार दूसरा समीकरण क्या दिया है। दूसरा समीकरण दिया है, देखें एक्स स्क्वायर माइनस 12 धन क्यू बराबर 0। तो यहाँ लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 12 धन क्यू बराबर 0। तो इसमें मूलों का योगफल कितना होगा। इसके मूल देखें दिया है सी तथा डी। ठीक है, के मूल सी तथा डी हैं, इसलिए इसके मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, सी प्लस डी बराबर ये 12 हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका तीसरा समीकरण। ठीक है। और इसके मूलों का गुणनफल जो होगा क्या होगा, इस एक क्यू के बराबर हो गया। ये हो गया आपका चौथा समीकरण। अब इसके बाद से देखें, जो हमको सिद्ध करना है उसी को लेके चलें। क्यू प्लस पी, इसका मान निकालें। तो यहाँ लिखें क्यू प्लस पी। तो क्यू का मान देखें यहाँ क्या दिया है, सी डी दिया है। तो यहाँ लिख दिए हम सी डी, और पी का मान जो है यहाँ ए बी दिया हुआ है। तो हम यहाँ ए बी लिख लिए प्लस ए बी। ठीक है। इसमें ए बी को हम पहले लिख लें और सी डी को बाद में लिख लें। यह हो गया क्यू प्लस पी। इसी तरह से क्यू माइनस पी निकाल लें। ठीक है, तथा क्यू माइनस पी। तो क्यू का मान देखें क्या है, सी डी है। ठीक है, क्यू का मान सी डी, और पी का मान जो है आपका ए बी है, माइनस ए बी दिया हुआ है। यहाँ माइनस ए बी लिख लिए। अब हमें अनुपात चाहिए पी क्यू धन पी संबंधित क्यू माइनस पी। तो इसको हम बटे में लिख लें। इसलिए देखें क्यू प्लस पी अब बटे क्यू माइनस पी। तो क्यू प्लस पी हमारा मान आया है कितना, ए बी प्लस सी डी। ठीक है। और क्यू माइनस पी आया है यहाँ सी डी माइनस ए बी। ठीक है, यह चीज़ आया है। तो इसको हम क्या मान लें, ये 4 तक हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 5 मान लें। ठीक है। अब देखें, यह दिया हुआ प्रश्न में कि ए बी सी डी ये गुणोत्तर श्रेणी में हैं। तो यहाँ लिखें चूँकि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा, बी बट्टे ए बराबर सी बट्टे बी बराबर डी बट्टे सी। ये जो अनुपात होगा सार्वनुपात, ये सब हर जगह बराबर होगा। ठीक है, जब यह बराबर होगा तो फिर इसका व्युत्क्रम भी आपस में क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा। तो इसको हम बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखें, तो यह हो जाएगा, इस लिखें इसका व्युत्क्रम लेने पर। तो व्युत्क्रम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बट्टे बी बराबर बी बट्टे सी बराबर सी बट्टे डी। यह इसका व्युत्क्रम हो गया। अब देखें, प्रत्येक पद में हम एक जोड़ें। तो यहाँ लिखें प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर तो क्या मिलेगा, ए बट्टे बी धन 1 बराबर बी बट्टे सी धन 1 बराबर सी बट्टे डी धन 1। यह मिल जाएगा। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी बट्टे बी हो जाएगा बराबर बी धन सी बट्टे सी हो गया, और यहाँ सी धन डी बट्टे डी हो गया। ठीक है। अब देखें, ए प्लस बी का मान जो है हमारा कितना है, ए प्लस बी का मान यहाँ देखें, ए प्लस बी जो है 3 है, और सी प्लस डी का मान जो है ये 12 है। ठीक है, ए प्लस बी आपका 3 हो गया और सी प्लस डी 12 हो गया। तो यहाँ इस हम जो अनुपात यहाँ निकला है इसमें हम रख दें। तो ए प्लस बी की जगह 3 तो बट्टे बी हो गया,
अब बी प्लस सी यहाँ लिख लें अब बट्टे सी, और सी प्लस डी का मान ये 12 आया था, तो यहाँ हम 12 लिख दिए। ठीक है, किससे लिखे हैं, जिससे लिखे हैं उसको लिख दें। किससे, समीकरण 1 एवं 3 से। तो यहाँ लिख लें समीकरण 1 एवं 3 से। ठीक है, अब देखें ये पहला अनुपात और तीसरे को जो है हम आपस में बराबर ले सकते हैं जब तीनों बराबर हैं, तो इसलिए 3/b बराबर 12/d। अब देखें ये 3 करने 3 और 3 चौका 12, तो यह हो जाएगा 1/b बराबर 4/d। सॉरी d है यह d है, ये 4/d हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, d का मान हम निकालें तो d बराबर कितना हो जाएगा, 4b हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कह दें समीकरण नंबर 6। ये सब समीकरण नंबर डालते जाएंगे क्योंकि इसका आगे जो है प्रयोग है। ठीक है, अब देखें समीकरण 1 एवं 3 से। एक हमारा क्या था, एक जो है a प्लस बी बराबर 3 था। ठीक है, और 3 क्या था, c प्लस डी बराबर 12 था। अब देखें इसमें 3 4 का गुणा कर दे दोनों में, तो इधर जो हो जाएगा 4a प्लस 4b बराबर 12। तो जब यह दायां पक्ष आपस में बराबर होगा तो ये भी आपस में बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा 4a धन 4b, इसमें 4 का गुणा कर दिए और इसमें भी गुणा किए तो 12 हो जाएगा। तो जब इसका दोनों का दायां पक्ष बराबर है तो भी बराबर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका c प्लस डी। ठीक है, इतना होगा। तो अब देखें यह हो जाएगा आपका 4a। ठीक है, अब प्लस 4b देखें यहाँ समीकरण नंबर 6 से, तो 4b की जगह हम d रख देंगे, यहाँ d रख दिए तो यह हो जाएगा c प्लस डी। d से d एक कैंसिल हो जाएगा, तो c का मान जो है आपका कितना आ गया, c आ गया आपका 4a। ठीक है, और d का मान कितना आ गया था हमारा, 4a आ गया है, 4b आ गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ कि कैसे, समीकरण कैसे आया है, समीकरण 6 से, समीकरण 6 से यह मिला है। 4b की जगह जो है d रख दिया गया, d से d कट गया। ठीक है, c का मान निकल गया। अब देखें ये जो d का मान आया है 4b और c का जो मान आया, दोनों का आपस में गुणा कर दें तो इसलिए cd बराबर कितना हो जाएगा, c का मान जो है 4a और d का मान जो है 4b है, गुणा कर दिए तो इसका मान हो जाएगा 16ab। ठीक है, ये cd का मान हो गया। इसको हम कहते हैं समीकरण नंबर 7। अब समीकरण नंबर जो हमारा अनुपात आया था q प्लस पी बट्टे क्यू माइनस पी बराबर ए बी प्लस सी डी बट्टे सी डी माइनस ए बी, उसी में सी डी का मान ये रख दें तो हमारा हल हो जाएगा। तो यहाँ लिखें समीकरण 5 से, देखें ये q प्लस पी बट्टे क्यू माइनस पी बराबर ए बी बट्टे ए बी प्लस सी डी बट्टे सी डी माइनस ए बी, इसी में रखेंगे। ये देखें समीकरण नंबर 5 यह है, q प्लस पी बट्टे क्यू माइनस पी बराबर ए बी प्लस सी डी बट्टे सी डी माइनस ए बी। इसी समीकरण में हम सी डी का मान रख देंगे, इसमें रखें, देखें ए बी। ठीक है, अब प्लस सी डी 16ab। ठीक है, ये 16ab हो गया, और बट्टे यहाँ सी डी है, सी डी की जगह फिर 16ab रख दिए और माइनस ए बी हो गया, यहाँ ए बी हमने रख दिया। अब दोनों जगह से ए बी हम कॉमन ले लें। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, जोड़ ही लें तो 16 1 17 ए बी हो गया, और 16 ए बी में से एक ए बी घटेगा तो यह आपका 15 ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये 15 ए बी हो गया, ए बी से ए बी कट गया तो यह हो जाएगा आपका 17/15। ठीक है, और इधर हो गया आपका q प्लस पी बट्टे क्यू माइनस पी, यही सिद्ध करना था, तो इसलिए q प्लस पी, ठीक है, संबंध है q माइनस पी बराबर 17 संबंध है ये 15, यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, इसे आप नोट कर लें। अब इस प्रश्नावली के
विविध प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।